सिद्धाश्रम बक्सर बिहार वास करते हैं विश्वामित्र मुनि। ये रघुवंश के ही राजन हैं, रघुवंश राम जी के पूर्वज हैं विश्वामित्र मुनि। शुभ आश्रम में वास करते हैं, कथा कीर्तन यज्ञ सत्संग आदि संपन्न कराते हैं। इनके सात्विक कर्म में मारीच सुबाहु विघ्न उत्पन्न करते हैं। एक बार ध्यान लगाया है विश्वामित्र मुनि ने, और ध्यान में क्या देखते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है धरती के भार को हरने के लिए। ऐसा विचार करके क्यों नहीं मैं जाकर जाऊं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, उनके चरणारविंद का दर्शन भी कर लूं। ऐसा जानकर विश्वामित्र मुनि श्री अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में सरजू मैया मिली हैं, सरजू मैया के पावन जल का निमज्जन किया है। सरजू मैया देखिए, अयोध्या जी का अगर कोई आज के समय में प्रत्यक्ष प्रमाण माने तो श्री अयोध्या सरजू मैया है। भगवान श्री सरजू मैया को सबसे पवित्र मानते हैं। भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। यदि हे भैया सरजू मैया के जल का निमज्जन कर लिया गया तो जीव मेरे पास वास पा लेता है, वो मेरे समीप हो जाता है। और विश्वामित्र कहा क्या चाहते हैं कि राम जी उनके पास आ जावे, इसलिए सरजू मैया के जल का निमज्जन किया है। पहुँचे हैं, द्वारपालों ने खबर जनाई है अवधेश को महाराज गाधी तने आए हैं। ऐसा जानकर स्वागत सत्कार किया है। सुभट मंत्रियों के समूह को लेकर, सामंतों के समूह को लेकर, विद्युत जनों के समूह को लेकर कहा, महाराज आप हमारे अतिथि गृह में वास करिए। प्रातःकाल आप जिस निमित्तार्थ यहाँ पधारे आप हमसे कहिएगा, हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अतिथि गृह में वास दिया है। रात्रि भोजन बयारू विश्राम हुआ। प्रातःकाल हुआ, विश्वामित्र मुनि को आमंत्रण भेजा गया कि महाराज आइए। एक विशिष्ट सिंहासन है, उस पर विश्वामित्र मुनि जैसे ही प्रवेश किए, राज दरबार पर सबने खड़े होकर स्वागत किया है। पधराए आसन पर अपने चारों पुत्रों को बुलाया है। अवधेश ने, राम जी तीनों भैयाओं के सहित आए हैं। चारों भैयाओं ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया है। मेरे प्रभु का दर्शन देखकर विश्वामित्र मुनि गदगद हो गए, अपने देह की सुध भी भूल गए। आशीर्वाद दिया, भगवान चारों तीनों भैयाओं के सहित बैठे। अब अवधेश ने पूछा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावंवा। महाराज आप किस कारण से पधारे? आप कह नहीं पाएंगे महाराज, आपको कहने और मांगने में विलंब हो सकता है, लेकिन अवधेश को देने में विलंब नहीं होगा। इतना सुनना। देखिए, सूत्र जीवन का निवेदित कर दूं, अति दुख में किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए और अति प्रसन्नता में किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। अति दुख में किसी को कड़वे वचन का प्रयोग न किया जाए, और खूब जीवन में सुख है तो पता नहीं कोई भी वचन न दे दिया जाए, फिर वचन आप पूरा न कर पाए तब। अवधेश गलती कर गए। कहा, राजन असुरों का समूह मुझे सताता है, हे राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया। अरे महाराज आपको असुरों का समूह सताता है, हमारा धनुष बाण लाया जाए, मैं चलता हूं साथ में। कहा, नहीं राजन आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज फिर? कहा, राजन अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चय पथ में हे राजन
छोटे भैया के सहित मुझे श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और रघुनाथ जी के आ जाने से विश्वामित्र ये जन्म जन्म से नाथ है, यदि रघुनाथ जी आ गए तो ये सनाथ हो जाएगा। हे राजन, हर्षित मन से देहिएगा, मोह अज्ञान का परित्याग कर दीजिएगा, धर्म का यश आपको प्राप्त होगा और आपके इन पुत्रों का तो कितना कल्याण है महाराज, क्या कहना। अरे साहब, चक्रवर्ती जी की तो चेहरे की दुती ही बदल गई है साहब। देखिए क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप उमरानी, हृदय प्रसन्नता के भाव बिखरे थे, लेकिन श्री रघुनाथ जी को क्या मांगा, चेहरे में मलिन भाव उपस्थित हो गए। कहा महाराज, जीवन के अंतिम क्रम में मैंने 4 पुत्रों को पाया। अरे ब्राह्मण, विचार कर को तो मांगते, तुमने विचार करके नहीं मांगा। आप ब्राह्मण है महाराज, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लिए, कोष मांगिए, महल मांगिए, आश्रम मांगिए। अरे महाराज, इतना क्या, मैं आपको अपना सर्वस्व भी आज प्रसन्नता पूर्वक दे सकता। महाराज, देह से प्रिय जीव को कुछ भी नहीं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। मैं आपको अपनी देह दे सकता, मैं आपको अपने प्राण दे सकता, लेकिन श्री रघुनाथ जी तो मेरे प्राण के प्राण हैं, मेरे प्राण देना तो मेरे बस में है, परंतु मैं अपने प्राण के प्राण आपको कैसे दे सकता। फिर महाराज, मुझे सब पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम जी की तो बात ही कुछ और है, राम देते ही नहीं बन सकते महाराज। कहाँ निशाच इतने कठोर, कहाँ मेरे बालक इतने बैकिशोर। सुना सुनि नेप घेरा प्रेम रस सानी, सुनि नेप घेरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी। राजन, क्या बात है आपकी, अरे आप धन्य हैं, मैं वैरागी। यदि मेरा राम के प्रति इतना प्रेम होता तो कुछ कहने की बात। आज मैंने जान लिया कि ये ब्रह्म हम वैरागियों को छोड़कर आप गृहस्थी के जीवन में क्यों अवतरित हुआ। मेरा आप जैसा प्रेम नहीं है इनके प्रति। वाह राजन, लेकिन ये भाव मुख में नहीं है, अंदर हैं। बाहर से तो रुष्ट हुए के देते हो, नहीं तो ब्राह्मण जाए। वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज चेला का समझाओ अपने। हाँ, समझाते महाराज, अब रुष्ट ना होइए, जाइए नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये भारत के ऋषि हैं, आप दोगे तो 2-8 गुना पाओगे। महाराज, मैंने ऐसी कुंडली राम जी की देखी है कि जब कोई मुनि इनको अपने साथ लेकर जाएंगे तभी इनका ब्याह संपन्न होगा। और महाराज, मैंने शास्त्र की शिक्षा तो दे दी, अब शस्त्र की शिक्षा राम जी प्राप्त करेंगे। तपबल से शस्त्रों को अर्जित किया है विश्वामित्र मुनि ने, दीजिए महाराज। बुलाया, अवधेश ने राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाया, खूब लाड़ लड़ाया। और अब देखा है विश्वामित्र मुनि की ओर और बोल पड़े, मेरे प्राण
नाथ सूत दो मेरे प्राण नाथ सूत दो मेरे प्राण नाथ सूत दो तुम मुनि पिता आन नहीं हो तुम मुनि पिता आन नहीं हो तुम मुनि पिता आन नहीं हो तुम मुनि पिता। कहा महाराज ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं। मैं अपने पुत्र नहीं अपने प्राण आपको दे रहा हूं। और हे राजन हे महाराज इस बात को स्पष्ट जान लीजिएगा मान लीजिएगा आज से अभी से ये अवधेश राम लक्ष्मण के पिता नहीं अब विश्वामित्र मुनीन के पिता हैं। जीव का स्वभाव है माई बाप उससे लाभ बहुत अच्छा लगता है दा अच्छा नहीं लगता। विश्वामित्र मुनि को साफ साफ मना कर दिया था नहीं दूंगा नहीं मैं दूंगा ही नहीं। देखिए धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज क्या लिखा पूज्य गुरुदेव की संरचना है। आइए दो अंतरा गुनगुनाने। गुरुदेव कहते हैं चक्रवर्ती जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि से हे महाराज राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते जल के बिना कजाचित मछली शरीर धारे जल के बिना कदाचित श्री शरीर धारे पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं कौशिक सिहर रहे हैं कौशिक सिहर रहे हैं कौशिक सिहर रहे
नहीं गुसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, त्रिगनीर ढरते ढरते राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, नाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, नाथ मरते मरते राघो को मैं न दूंगा, नाथ मरते मरते। साफ मना, लेकिन समझाया वशिष्ठ जी ने दिया, विदा किया। विश्वामित्र मुनि ने कहा भैया जाकर माताओं से विदा ले आइए। परमात्मा माताओं से विदा लिए और भगवान विश्वामित्र मुनि के साथ चल पड़े। आगे आगे विश्वामित्र मुनि पीछे बीच में हमारे राम जी और पीछे पीछे लखनलाल चलते 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 ताटक वन आया है। ताटक वन आते ही ताड़का दौड़ी। ताड़का को देखा विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी मारिए। भगवान ने कहा गुरुदेव अबला है, हम रघुवंशी हैं, स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी अबला नहीं है, अति बला है, मारिए। गुरु आज्ञा मिली। भगवान ने एक बाण निकाला और एक बाण में ही ताड़का का अंत कर दिया। भगवान अभी इधर से आगे चले हैं। मार्ग में चलते 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 विश्वामित्र मुनि ने जो भी तप बल से दिव्यास्त्र अर्जित किए थे सब राम लक्ष्मण जी को प्रदान कर दिए। दो विद्याएं भी भगवान को प्रदान किए हैं। एक का नाम है बला, एक का नाम है अति बला, जिसके प्रभाव से ना भूख लगती ना प्यास। विद्याओं को समर्पित करने के बाद विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम आए हैं। भगवान भोजन विहारो विश्राम करने के पूर्व गुरुदेव की सेवा करने लगे। गुरुजी ने आज्ञा दी है, भगवान विश्राम करने चले गए। प्रातःकाल हुआ है। प्रातःकाल होते ही भगवान ने गुरुजी से कहा गुरुजी आप यज्ञ की संरचना प्रारंभ करिए, यज्ञ करना प्रारंभ करिए, हम यज्ञ रक्षण करेंगे। राम जी की बात सुनकर विश्वामित्र मुनि यज्ञ संपन्न करने लगे हैं। जैसे ही यज्ञ साकल्य में संध्या पड़ी, उसकी सुगंध गई, मारीच सुबाहु दौड़ पड़े आसुरी सेना को लेकर। आए है साहब भगवान यज्ञ रक्षण कर रहे हैं। भगवान ने जाना कि मारीच और सुबाहु दो असुर हैं। भगवान ने सुबाहु को तो अग्नियास्त्र पावक सर से समाप्त कर दिया, लेकिन मारीच के बारे में जानकर कि यह आगे की लीला में सहायक होगा, ऐसा जानकर भगवान ने अपने बाण से फर को हटाया और बिना फर का बाण परमात्मा ने मारा। 100 योजन सागर पार जाकर गिरा। महापुरुष कहते कि वो मारीच मॉरिशस में जाकर गिरा। कहाँ गिरा? मॉरिशस, पोर्ट लुइस वहाँ की राजधानी है। अब वहाँ की भाषा भी बाबूजी भोजपुरी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की प्रधानमंत्री कोई सनातन धर्मावलंबी है वहाँ के। बच्चू हैं शायद, बच्चू ना हो तो पूर्व में थे बच्चू जी, 29 जिनके रिश्तेदार हैं। मॉरिशस में
निशाचरी सेना का अंत लखनलाल ने कर दिया। जय जय हो गई, यज्ञ संपन्न हुआ। राम जी कुछ दिन वास करते हैं, भक्ति वर्धन हेतु विश्वामित्र मुनि कुछ कथा कीर्तन सुनाते, भगवान जानते हुए भी सुनते हैं। अब पूछा विश्वामित्र मुनि से, राम जी अब आपका क्या मन है? कहा गुरुदेव जो गुरु आज्ञा है हम वही करेंगे। तो कहा कुछ दिन रुकिए। राम जी रुक जाते हैं।